नमस्कार। मन की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है किस्मत का खेल। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी ज़रूर पसंद आएगी। आज मैंने माँ की पसंद की जलेबियाँ ली और घर की तरफ चल दिया। घर पहुँचा तो मेरी पत्नी मेधा ने दरवाज़ा खोला। वैसे तो हमेशा माँ ही मेरे लिए दरवाज़ा खोलती थी, लेकिन आजकल माँ घर में मिलती ही नहीं थी। मेरी पत्नी हमेशा मुझसे कहती, तुम्हारी माँ के तो पर निकल आए हैं, जब देखो घर से गायब रहती है। अरे, ऐसा भी क्या काम पड़ता है इनका घर से बाहर। आस पड़ोस के लोग भी न जाने क्या क्या सोचते होंगे तुम्हारी माँ के बारे में। अरे, अपनी इज्जत की फिक्र नहीं है तो कम से कम हमारा तो सोचना चाहिए ना तुम्हारी माँ को। आजकल घर में टिकती ही नहीं है। जैसे ही तुम जाते हो वह भी निकल जाती है तुम्हारे पीछे पीछे, और घर के सारे काम मुझे अकेले ही करने पड़ रहे हैं। मैं भी गहरी सोच में डूब गया कि आखिर माँ जा कहाँ रही है। मैं माँ को बहुत अच्छे से जानता था और इतना तो यकीन था कि माँ कुछ गलत नहीं कर रही है। माँ ने अकेले ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। माँ की पूरी दुनिया ही मैं था। जब से होश संभाला था बस माँ को ही देखा था। माँ अकेले ही मेरा पूरा ध्यान रखती और मेरी बहुत चिंता भी किया करती। माँ हमेशा मुझे समझाती रहती, सुन, बाहर ज़्यादा देर तक मत रहना, बाहर का खाना मत खाना, ऑफिस पहुंचकर फ़ोन कर देना। माँ की हिदायतों का मैं हमेशा ध्यान रखता, क्योंकि माँ की चिंता को मैं बखूबी समझता था। इसलिए ऑफिस जाकर भी मैं माँ को एक बार कॉल ज़रूर किया करता था। लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रहा था कि माँ कुछ बुझी बुझी सी रहने लगी थी और अपने में खोई हुई सी रहती थी। आजकल जब भी मैं ऑफिस से माँ को फ़ोन करता था तो माँ हमेशा कभी अपनी सहेली के घर या कभी घर के काम से बाहर हूँ कहकर फ़ोन रख देती थी। एक दिन मैं माँ का पीछा करते करते वहाँ पहुँच गया जहाँ माँ जाती थी। मैंने देखा कि माँ एक अस्पताल में जाकर रुकी और वहाँ एक वार्ड में चली गई। मैं मन में सोच रहा था कि अगर माँ यहाँ आती है तो इसमें छुपाने वाली क्या बात है। कहीं माँ को कुछ बीमारी नहीं, मैं भी क्या सोचने लग गया। मैं उसी वार्ड में पहुँच गया जहाँ माँ गई थी। मैंने पर्दों की ओर से देखा तो माँ किसी 75-70 साल के बुजुर्ग का हाथ पकड़े रो रही थी और वो बुजुर्ग भी रो रहे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये बुजुर्ग कौन हो सकते हैं। मैं बहुत देर तक अपने ही प्रश्नों के भंवर जाल में उलझा रहा और थोड़ी देर बाद घर वापस लौट आया। मैंने अपनी पत्नी को इस बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि जब तक मैं पूरी सच्चाई नहीं जान लेता तब तक मैं उसे भी कुछ नहीं बता सकता था। मुझे ऑफिस के काम के लिए कल निकलना था, इसलिए मैं माँ से बात नहीं कर पाया। सोचा जब वापस आ जाऊँगा तो माँ से अच्छे से बैठकर बात करूँगा। जब मैं घर वापस आया तो माँ की तबीयत बिगड़ी हुई थी। मैंने माँ की जी जान से सेवा की। सोच रहा था कि माँ थोड़ा ठीक हो जाएगी तो उन बुजुर्ग के बारे में उनसे पूछूंगा, लेकिन बढ़ती उम्र और अस्थमा की बीमारी के चलते माँ ने कुछ ही दिनों में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। माँ के चले जाने के बाद एक दिन मैंने माँ की अलमारी खोली, जिसमें माँ की शादी की फ़ोटो रखी थी और उसके बगल में माँ की एक डायरी रखी थी, जिसे माँ अपने अलावा किसी को हाथ नहीं लगाने देती थी, क्योंकि अक्सर माँ उसमें अपने मन की बातें लिखा करती थी। मैंने डायरी खोली तो मुझे उसमें एक खत मिला, जिसमें मेरे नाम से लिखा था,
शायद माँ ने मेरे लिए लिखा था, इसलिए मैंने उसे खोल लिया। प्रिय रोहित, मेरी शादी तेरे पापा यानी दीपक ठाकुर से हुई थी। ससुराल बहुत संपन्न था और मैं भी तेरे पापा को पाकर खुश थी। ससुराल में कदम रखते ही दीपक के माँ बाप को अपना मान लिया था मैंने। सुबह से रसोई का काम हो या घर की साफ सफाई या घर को सजाना हो, सभी को मैं बहुत अच्छे से कर रही थी। छोटा सा परिवार था, मैं भी खुश थी क्योंकि दीपक के माँ बाप से मुझे बेटी जैसा प्यार मिल रहा था। सभी बहुत खुश थे और ये खुशी तब और ज़्यादा हो गई जब तूने अपने होने की आहट दी। जब तू हुआ तो मैं घर में और भी ज़्यादा व्यस्त हो गई थी। घर, सास ससुर और तुम सब कुछ अकेले ही संभाल रही थी मैं। पता ही नहीं चला कि कब तेरे पापा और मेरे बीच अनदेखी दूरी आ गई। मैं घर में व्यस्त और तेरे पापा अपने काम में व्यस्त हो गए। तेरे पापा की सेक्रेटरी माया का अक्सर घर में आना जाना लगा रहता था, कभी काम के सिलसिले से तो कभी ऐसे ही। उसकी खूबसूरती के जाल में तेरे पापा फंसते ही जा रहे थे। कब माया हमारे बेडरूम तक पहुंच गई मुझे पता ही नहीं चला। तेरे दादा और दादी ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तेरे पापा किसी की बात मानने को तैयार नहीं थे। मैंने तो उन्हें तेरा वास्ता भी दिया, लेकिन तेरे पापा पर तो जैसे माया के माया जाल का चश्मा चढ़ा था। मैंने और तेरे दादा दादी ने पापा से रिश्ता ही खत्म कर दिया था। इसके बाद मैंने कभी उनसे बात नहीं की और ना ही उनसे कभी मिलने की कोशिश की। लेकिन कुछ दिन पहले जब मैं बहू को लेकर हॉस्पिटल गई थी, वहीं पर मुझे तेरे पापा भी दिखे। उनके गलत निर्णय उनको जीवन के चौराहे पर घसीट लाए थे। माया को उनसे ज़्यादा उनके पैसों से मतलब था। जैसे ही तेरे पापा को बीमारी ने पकड़ा तो माया ने उन्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंका। माया तो अपने ऐशो आराम और पार्टी में ही बिजी रहती थी। उसे कभी घर परिवार या तेरे पापा से कोई भी मतलब नहीं था। उसने तो केवल पैसों के लिए तेरे पापा से शादी की थी। तेरे पापा और माया का एक बेटा भी है जो अपनी माँ के नक्शे कदमों पर चलने लगा। उन दोनों ने तेरे पापा की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर दी और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। इसलिए मैं कुछ दिनों से उनकी देखभाल करने के लिए जा रही थी। जिस दिन तू मेरे पीछे पीछे अस्पताल आया था, उस दिन तेरे पापा मुझसे माफ़ी मांग रहे थे। जो उन्होंने भूल की वो उसका पश्चाताप करना चाहते थे। बेटा, मैंने उन्हें माफ़ कर दिया है। हो सके तो तू भी उन्हें माफ़ कर देना। बेटा, हो सके तो उन्हें एक बार अस्पताल देखने ज़रूर चले जाना। तुम्हारी माँ। मैं समझ गया कि माँ कभी पापा के बारे में बात क्यों नहीं करना चाहती थी। माँ इतना दर्द, इतनी तकलीफ़ अपने अंदर लिए थी। मैं भागकर हॉस्पिटल गया। मैंने अपना परिचय उनको दिया। मुझे देखकर वो रोने लगे। मुझे पता है बेटा, तू मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा, इसलिए आजकल तू अपनी माँ को यहाँ आने नहीं दे रहा है, लेकिन हो सके तो मुझे माफ़ कर दे बेटा। मैंने बोझिल मन से उनको माँ के बारे में बताया। माँ के बारे में सुनते ही उनकी आँखों से आंसू भर आए थे। उन्होंने अपना हाथ मेरे सर पर रखा और हमेशा के लिए दुनिया छोड़ गए। मैंने विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया। दोनों का इस तरह एक साथ जाना ये प्रमाणित करता था कि दोनों का प्रेम मन की गहराइयों से था। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई हो
तो कमेंट, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।